अच्छा, एक बात तो है कि अमित शाह जी ने कल संसद में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद माफ़ी मांगा, तो उससे एक चीज़ साबित हो गई कि भाजपा वाकई में जो है माफ़ी वीरों की पार्टी है। और भाई हो भी कैसे ना, इनके जो गुरु थे आरएसएस वाले वीर सावरकर जी, उन्होंने यह प्रथा शुरू की थी और उसका अनुपालन जो है पूरी भाजपा कर रही है। क्योंकि इससे पहले यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और फिर शब्द वापस ले लिए, माफी मांग लिए थे। इनके मंत्री नेता जो है संसद में गाली देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। इनके बिदुड़ी जी, रमेश बिदुड़ी जी, जो कि दिल्ली से सांसद थे, वो भी लोकसभा में जो है गाली देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। इनके नेता जो हैं वो कहते हैं कि औरतें संतुष्ट होने के लिए कभी कभी कुत्तों को लेकर के सोती हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है सदन में बंकिम चट्टोपाध्याय जी का नाम लेते वक्त प्रधानमंत्री ने बंकिम दा कह दिया था। उस पर जब विपक्ष ने विरोध किया कि आप उनको दा नहीं कह सकते, तो उन्होंने शब्द वापस ले लिए, माफी मांग लिए। और अभी जैसा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी जी के साथ आमने सामने खड़े होने पर बहस हो रही थी, तो अमित शाह जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने भी माफी मांग लिया। और मजे की बात यह है कि जब इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये माफी वीरों की पार्टी है, तो ये तिलमिला जाते हैं, इनको बुरा लगता है। और उससे भी ऊपर बात एक यह बनती है कि क्या यह देश के लोग स्वीकार करेंगे कि कोई भी गलती कर ली जाए और उस पर माफी मांग ली जाए, तो क्या माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी? यह सरकार विगत 12 वर्षों से जितने भी अनैतिक काम, गलत कार्य कर रही है, उन सबका जिम्मेदार ये जो है नेहरू जी को ठहरा देते हैं। और कोई भी गलती होती है, बड़ी गलती होती है, तो ये माफी मांग के वहां से निकल लेते हैं। कहने का मतलब है कि क्या यही है देश की सबसे मजबूत सरकार, जो हर बार जो है माफी मांगने का काम करती है और फिर गलत कार्यों को करने का काम करती है। और यह कहते हैं, अमित शाह जी ने कहा कि आरएसएस का समर्थन देश के लिए प्राण देने तक के लिए आरएसएस तैयार है, देश के मान सम्मान के लिए। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि यह उन 4 व्यक्तियों का नाम नहीं बता सकते जो आरएसएस से आते हैं और जो देश के लिए जान देने का काम किए हों। ये क्या बड़ी बड़ी बातें करेंगे। इन्होंने आजादी के कई वर्षों तक अपने जो है ऑफिस के अंदर या ऑफिस के बाहर कार्यालय में आरएसएस ने कभी तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं किया, कभी उसको फहराया नहीं। और ये बात देशभक्ति की करते हैं। आज जो है संसद में एक तीखी बहस चल रही है वंदे मातरम को लेकर के, जिस पे जिस तरह का वाद प्रतिवाद हो रहा है, उससे यही लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए, लेकिन वह लोग इनके पास नहीं है जिनका ये नाम बता सके कि कौन से वो आरएसएस के लोग थे जो देश की आजादी की लड़ाई में उतर करके और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आजादी की लड़ाई लड़े। वो है एक भी व्यक्ति इनके पास नहीं है। तो खाली मुंह से कह देने से या झूठ परोस देने से यह जनता यह स्वीकार कर लेगी कि आरएसएस के लोगों का, जनसंघ के लोगों का, भाजपा के लोगों का देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा सहयोग था। आप अमित शाह जी देश को गुमराह करना छोड़ दीजिए और वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया गया है उस पर जो है जवाब दीजिए। आपसे सवाल पूछ दिया जाता है तो आप संसद में खड़े होकर के गाली देने लगते हैं, विपक्ष को उल्टा सीधा कहने लगते हैं और कहते हैं कि हम बहुत सम्मान करते हैं सभी पार्टियों का। अब समय आ गया है
कि देश के लोगों को सोचना है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति संसद में चाहिए या अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग चाहिए जो देश की संसद में खड़े होकर के और गाली देते हों। इससे भारत देश का मान सम्मान कहाँ जाएगा, यह सोचना आपका कार्य है। और आप लोग हमारे समर्थन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।